टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। सबसे पहले जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में गृह मंत्रालय यानी MHA ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2024 को अधिसूचित किया है। यह वर्ष 2019 में संसद द्वारा पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन को सक्षम करेगा। चलिए अब जानते हैं CAA क्या है। CAA पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश करने वाले 6 गैर मुस्लिम समुदायों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को धर्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करता है। इसका उद्देश्य प्रवासियों के लक्षित समूह को नागरिकता प्रदान करना है, बेशक उनके पास नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार वैध यात्रा दस्तावेज न हो। CAA कानून ने देशीकरण द्वारा नागरिकता की अवधि को भी 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया है। इसके नियमों के तहत इन देशों के अप्रवासियों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने हेतु केवल अपने मूल देश, अपने धर्म, भारत में प्रवेश की तारीख और एक भारतीय भाषा का ज्ञान को सिद्ध करना होगा। CAA के तहत मूल देश स्थापित करने के लिए किस प्रमाण की आवश्यकता है? हालांकि नियमों में काफी ढील दी गई है। भारत के वैध आवासीय परमिट की एक प्रति के साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान द्वारा जारी वैध पासपोर्ट की पहले की अनिवार्य आवश्यकता को लगभग समाप्त कर दिया गया है। CAA नियमों के अनुसार जन्म या शैक्षणिक संस्थान प्रमाण पत्र, किसी भी प्रकार का पहचान दस्तावेज, कोई भी लाइसेंस या प्रमाण पत्र, भूमि या किराएदारी रिकॉर्ड या इन देशों द्वारा जारी कोई भी अन्य दस्तावेज जो यह सिद्ध करता है कि आवेदक उनका नागरिक था, इन देशों की नागरिकता का प्रमाण होगा। कोई भी दस्तावेज जो यह दर्शाता है कि आवेदक के माता पिता या दादा दादी या परदादा में से कोई भी 3 देशों में से किसी एक का नागरिक है या रहा है भी स्वीकार्य होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि दस्तावेज अपनी वैधता अवधि के बाद भी स्वीकार्य होंगे। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1. यह पड़ोसी देशों के सभी अवैध अप्रवासियों पर लागू होता है। 2. इसके अनुसार सभी धर्मों के बिना दस्तावेज वाले प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करता है। 3. यह केवल उन व्यक्तियों पर लागू होता है जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश किया है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1 और 2, B केवल 1, C केवल 3, D 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।